Guys, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल एस्थेटिक साइंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स क्या होती है सेंट्रीपिटल, और उसका एक्सप्रेशन जो कि जनरली 3 और 4 मार्क्स में आ जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैं आपको कुछ अच्छे से एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये हमारी एक मतलब बाइक हो गई या कार कुछ है। अगर हम स्ट्रेट स्ट्रेट जाते रहेंगे, स्ट्रेट, ये हमारा हो गया लीनियर पाथ। लीनियर मतलब एक लाइन है, ठीक है। जैसे रोड्स होती है हमारी, एक लाइन से होती है, तो हम सीधे सीधे जाते हैं। दिस इज लीनियर मोशन। ये कौन सा मोशन है? लीनियर। अगर कभी ऐसा हो जाए, सपोज कई बार क्या होता है कि हाईवेज पे ऐसे जाके सर्कुलर सर्कुलर टर्न आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब ऐसे टर्न करते हो तो आपको ना अंदर की तरफ एक एक्सपीरियंस होता है फोर्स। मतलब जैसे लगता है कि आप ना अंदर की तरफ जा रहे हो। जब भी ऐसे मूव करोगे तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो मुझे अंदर की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो क्या होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। द फोर्स विच डेविएट्स अ मूविंग बॉडी फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। लीनियर पाथ पे जा रहा था, इसको डेविएट, डेविएट मतलब हटा दिया वहां से, अपने रास्ते से हिला दिया, एंड मूव इट अलोंग सर्कुलर पाथ, और इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराना शुरू कर दिया, ठीक है। वो नीड थी उस रास्ते की। सपोज आपने कोई टर्न लिया तो आपको वो नीड था उसका सर्कुलर पाथ लेने का, ठीक है। एंड इज डायरेक्टली रेडियली इनवर्ड। और आपको ऐसा नहीं लगता कि हम अंदर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं जब ऐसा रोड जाते हैं, तो वो है डायरेक्टली रेडियली इनवर्ड, एंड इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं हम एफ सी के सिंबल से। ये हो गया सेंट्रीपिटल के लिए, दिस इज फॉर फोर्स। दिस इज द मास ऑफ द बॉडी और अ बाइक जो भी है, ठीक है। एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड आर इज द जो जहाँ से जो रेडियस ऑफ अ सर्कुलर अलोंग विच द पार्टिकल मूव्स, जहाँ पे पार्टिकल ने मूव करना शुरू करना है। सपोज दिस इज अ सर्कल, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, अपना रोड ले रहा है यहाँ से, तो दिस इज द रेडियस। यहाँ से सेंटर से उसका हो गया रेडियस, ठीक है। इसको भी हम मीट कर देंगे तो ये भी एक रेडियस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये बहुत ईजी है। अब इसके एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना है, एग्जाम में ऐसे ही मतलब शो करना है, दिस इज द डेफिनेशन एंड फर्दर इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कंसीडर, जो भी मैंने आपको बताया, कंसीडर अ पार्टिकल, ठीक है, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और उसका रेडियस r है, किसका? सर्कल का। अलोंग विच द पार्टिकल मूव्स, जिस पे पार्टिकल मूव करेगा उसका रेडियस, ठीक है। पार्टिकल मूविंग रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया कि ये उसका डेरिवेशन है। लास्ट में ये रिजल्ट आएगा फाइनल में, ये आप जनरली याद कर लो, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। आगे हमने याद करना है कि हमेशा बच्चे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये छोड़ो पहले। फोर्स का फॉर्मूला हमेशा इस चैप्टर में क्या है, आपने हमेशा फोर्स को याद रखना है, ठीक है। ये चैप्टर था, पिछला वाला पुली वगैरह भी जो भी था, सब कुछ पहले फोर्स से शुरू करते हैं। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में उसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। सेंट्रीपिटल के केस में सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वैसे एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हो गया, पिछले वाले में भी जब मैंने रिलेशनशिप्स करवाए तो उसमें भी मैंने यहाँ पे t लिया था, बट यहाँ पे अब आपने r लेना है कि विद रिस्पेक्ट टू रेट, मतलब रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी का भी स्क्वायर लेना है। इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्रैम कर लेना। उसके बाद क्या करना है, जो ये हमारा मेन डेरिवेशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पे हमने ये फिल आउट कर देना है, फिल इन कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये सिंपल जनरल जो भी हमारा डेरिवेशन होता है फॉर्मूला। अब ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल का फोर्स, दिस इज फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, ठीक है। अब डीपली जाते हैं। अब v था, अब इसको हम एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ले जाते हैं, तो क्या सीन होगा, इफ ओमेगा क्या है, इज एंगुलर वेलोसिटी, यू नो दैट, ओके।
तो हमें एंगुलर वेलोसिटी का सिंपल वेलोसिटी से एक रिलेशन होता है जो हमें हमेशा याद है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। कुछ भी नहीं है, ये सिंपल वेलोसिटी है। ये जो नई नई वेलोसिटी हमने याद की है विच इज एंगुलर वेलोसिटी, इसका मल्टीप्लाई में क्या आएगा, रेडियस। रेडियस में देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक में, रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लिया ये। अब क्या करोगे, ये वैल्यू को आप इधर फिल इन कर दो, ठीक है। इसे आप ए ले लो इक्वेशन, इसको आप बी इक्वेशन ले लो या स्टार कुछ भी ले सकते हो। पुट बी इन इक्वेशन ए, वी विल गेट एफ सी वैसे ही रहेगा, एम वी स्क्वायर की जगह पे हमने आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर आप इसकी स्क्वायरिंग खोलोगे तो खुद देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब ये आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपल बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, सिंपल खत्म। तो यह हो गया आपका किसका रिलेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है उसके हिसाब से ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब बच्चे और डीपली चले जाते हैं। पता क्या, जब ये सिंपल रिलेशन आएगा तो हमने इसके अकॉर्डिंग और डीपली जाके ओमेगा के साथ रिलेशन, वी का रिलेशन होता है ओमेगा के साथ, ओमेगा का रिलेशन होता है टाइम के साथ, याद रखना, ठीक है। तो अब इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ठीक है। अगर ओमेगा ये रिलेशन में आ गया तो t आपका है, t इज टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल की बात हो रही है तो पार्टिकल पार्टिकल लिखते जाना है, ठीक है। या आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसी वाले इक्वेशन में जस्ट पुट आउट करना, ये r को r लिख दिया, ओमेगा की जगह पे ये वाली वैल्यू फिल कर दी, तो बस एम आर इसका बन गया 4 पाई का स्क्वायर, नीचे आ गया टी का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों के ऊपर है ना, इसीलिए टी का भी हो गया स्क्वायर। अब बच्चे, अब आप बोलोगे ये तो आगे फर्दर रिलेशन आई जा रहे हैं। पता है एग्जाम में कैसे होता है, सिंपल सी बात बताती हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन हो जाएगा और 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में बोल देंगे कि ये रिलेशन बताओ, ये लिख देंगे और इस तरफ ये लिख देंगे कि इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। आपको तो समझ ही नहीं आएगा ये कहाँ से आ गया, टॉपिक करवाया ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले आएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन, इसके बाद आपने लास्ट वर्ड देखना है, ये वी के साथ तो हमें पता है ओमेगा का रिलेशन, ओमेगा वाला आ गया। ओमेगा के साथ हमें पता है टाइम का रिलेशन, टाइम वाला आ गया। अब टाइम के साथ रिलेशन किसका होता है, ये है मेन काम। टाइम के साथ रिलेशन होता है हमारा इस न्यू का। न्यू इज बच्चे फ्रीक्वेंसी, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है एक पार्टिकल की उस जगह से आने की। जैसे कितनी बार यहाँ से यहाँ आया, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, मतलब एक पार्टिकल है कितनी बार बी से गुजरा, मतलब ऐसे ऐसे रोटेट करके जा रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, जब भी टाइम की बात होगी उसका रिलेशन आ गया न्यू के साथ विच इज अवर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ये एंगुलर वाला ना, इसलिए रेवोल्यूशन का फ्रीक्वेंसी है, अदरवाइज सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो हमें पता लग गया, वी नो 1/t इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे बताना भी है वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन। अच्छा, तो सेम, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। MR4 ऐसे लिख लो, सीक्वेंस वाइज लिख लो, ये लिख लिया। पाई का भी पाई स्क्वायर लिख दो। अब बच्चे क्या बचा, यहाँ पे टी स्क्वायर है नीचे, ऊपर इसका 1 टी स्क्वायर, 1 को तो कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो 1 टी स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा, ये भी स्क्वायर होके आ जाएगा। दिस इज न्यू स्क्वायर। क्यों स्क्वायर आया, क्योंकि यहाँ पे टी का स्क्वायर था, इसीलिए हमने न्यू का भी स्क्वायर लिया। क्लियर, दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। फाइनल भी नहीं कह सकते, अगर एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक आता है तो आप यहाँ तक प्रूव करोगे, अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ तक, जहाँ तक पूछा जाए आप वहाँ तक प्रूव कर सकते हो इजीली, ठीक है। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।